ओके, तो चलो आज हम क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट करेंगे। और एक चीज, वो जो किरचॉफ्स लॉ पे न्यूमेरिकल है ना, वो नहीं सॉल्व करके देता मैं, बाकी न्यूमेरिकल सब सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। तो 2-3 न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करके देता, बोर्ड छोटा है तो उस पर बैठ नहीं जा पाएगा, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। पहले स्टार्ट तो करते हैं, देखते कितना होता है अपने से, ठीक है। तो आपको ना स्क्रीन पे नीचे दिख जाएगा जो है क्वेश्चन वो, और अगर ना दिखे मतलब दिख ही जाएगा तो कमेंट में देखिएगा, वहां पे एक लिंक दिया, वहां पे सब क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो वो, फिर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट, मतलब आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं समझा तो यहाँ पे देख सकते हो। ये पहला क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 229 पे पहला मतलब 12th वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओहम। वोल्ट मीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 30 ओहम। आर इज इक्वल टू कितना है, आर इज इक्वल टू है 30 ओहम। ओके सर, फिर आगे, और उन्होंने क्या कहा है, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ की वैल्यू दी है उन्होंने, सेल ऑफ ईएमएफ कितना है, सेल ऑफ ईएमएफ है 2 वोल्ट, कितना है 2 वोल्ट। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर दिया 10 ओहम, और पूछा है क्या है, वी पूछा है। आप बोलेगे सर V इज इक्वल टू आई आर होता, आई तो दिया ही नहीं है, तो यही तो है। तो पहले ना ये फॉर्मूला लगाना है अपने को, कौन सा वाला, E इज सॉरी I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे पहले। तो E की वैल्यू कितनी है सर 2, R की वैल्यू कितनी है 30 सर, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो गया 2 अपॉन 40, मतलब 1 अपॉन 20 हो गया एम्पियर। क्या होगा ये, करंट आ गया, ठीक है सर। अब कर ही क्या सकते हैं, अब सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज क्या है, ये V निकालना, तो V इज इक्वल टू आई आर पुटअप करो। सो V इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 1/20 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, अरे आर की वैल्यू तो 30 है ना सर, सो 30 अपॉन 20 1.5 वोल्ट। आर यू क्लियर विद दिस। सो पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या आपको, 12th वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें 12th वाला क्वेश्चन है, वो हमने ले लिया। कुछ दिक्कत है तो पॉज करके देख सकते हो आप। चलो 13 वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, आप इसको धीरे करके देख सकते हो, फास्ट करके देख सकते हो, कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो 13 वाला क्वेश्चन जो है, 13 वाला क्वेश्चन क्या है, a set of 3 resistors having resistances 10, 12 and 15 ohm are connected in parallel. This combination is connected in a series with a series combination of 3 coil of same resistance. Calculate the total resistance and the current through the circuit if the battery of EMF is 4.1 volt used for the drawing. Drawing निकालना पड़ेगा यार, मतलब चलो ये भी ठीक है। तो पहले तो 1 2 3, कितने कितने के है बेटा, 10 12 15 ओहम ओहम। फिर इसको पैरेलल में भी कनेक्ट किया, ठीक है। तो कैसे किया पैरेलल में कनेक्ट, ऐसे, ओके सर, इधर फिर इधर, ये ऐसे करके जुप फाइनली इधर लाया। ये भी कितना बेटा 10 12 15, और इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस तो लास्ट में होगा, ठीक है। तो पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कितना आएगा। तो ये तो पता है आपको सर, इसको तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये RS हो जाएगा। RS कितना आएगा बेटा, RS आ जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 15, 10 प्लस 12 प्लस 15 कितना है 22, 22 और 15 आई थिंक 37, राइट, ओहम RS आ गया। पैरेलल में निकालना पड़ेगा, अभी क्या निकालना पड़ेगा पैरेलल में। तो पैरेलल में निकालोगे तो अपना फॉर्मूला 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट ले लो, कितना आएगा, लिस्ट काउंट मतलब क्या, मिनिमम मतलब सबके टेबल में ऐसी संख्या, आई थिंक 60 है ना, 60 सबके। तो इसको 6 प्लस ये 5 प्लस ये 4, 6 plus 4, it will be what, it will be I think 40 na 15 divided by 60, 1 upon rp, therefore rp is equal to कितना है, उल्टा कर दो 60 upon 15, 60 upon 15 कितना आता है 4, yes sir।
तो टोटल अभी ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया 37, ये कितना बन गया सर जी, ये बन गया 4। तो ये 4 और ये तो सीरीज में ना, जैसे कैसे होगा, ये कितना है 37, ये कितना है 4, तो टोटल सीरीज में कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा ना। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 41 ओम। अब उन्होंने ये पूछा नहीं, उन्होंने पूछा कि करंट कितना होगा, और इन्होंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 4.1 वोल्ट, मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट पूछा। अरे सिंपल है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है 9 बेटा 4.1, R की वैल्यू कितनी है 41, 4.1 अपॉन 41 इट विल बी 0.1 एम्पियर। समझ में आया? सो इजी, सो इजी। एक चेक करके दिखता हूं सही है क्या, यस वेरी करेक्ट। ओके, तो 13 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया सर जी। अभी 14 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन, ओके। सो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है a potentiometer wire has a length, okay, its length is what 1.5 मीटर है क्या, हाँ चल ठीक है। उसके बाद एंड रेजिस्टेंस R कितना है 10 ओहम। उसके बाद कनेक्टेड इन अ सीरीज विद सेल, ईएमएफ दिया हुआ है कितना 4, और क्या बोल रहे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया हुआ है 5। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप। यार पर सेंटीमीटर में पूछा, पर मीटर में निकालते हैं हम लोग, क्या ही कर लेंगे, पर मीटर में निकाल कुछ दिक्कत नहीं। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब उन्होंने पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर मिनट मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पूछा उन्होंने, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिंपल है, आप बोले कैसे सिंपल है, आपको ये तो फॉर्मूला पता होगा, कौन सा वाला, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। आप बोले सर लेंथ है, वी नहीं है, के कैसे निकालेंगे, एल है, वी नहीं है, तो तुम बोलोगे कि सर v इज इक्वल टू कैपिटल आई आर, लेकिन आई नहीं है तो पहले आई निकालना पड़ेगा। I इज इक्वल टू ई, अभी तो यूज किया था R प्लस आर, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू 4, और R ये प्लस ये, तो 10 प्लस इट्स 5, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 अपॉन 15, क्या हो जाएगी I की वैल्यू, रहने दो I की वैल्यू 4 अपॉन 15, वैसे ही रहने दो कुछ दिक्कत नहीं। V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, इधर लगाते हैं अभी, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर अपॉन कितना L, I की वैल्यू कितनी है आई सर 4 अपॉन 15, R की वैल्यू कितनी है सर 10 अपॉन L की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 हो गया, तो ये हम लोग कर ही लेंगे बॉस, मतलब ये हो जाएगा 40, ठीक है, ये 40 और ये मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 22.5, 40 अपॉन 22.85, सो 0 पॉइंट कितना आएगा ये कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या, 18 नहीं बराबर है, सो ये आता था तो के आसपास 0.2178 करके देख लो, लॉग टेबल से करके देख लो, इतना ही आएगा, राइट। सो ये आएगा वोल्ट पर मीटर। अगर वोल्ट पर सेंटीमीटर पूछा तो दो उधर खिसक लो आप, मतलब 0.17 ऐसे, ठीक है। सो इस हिसाब से 0.00। आर यू क्लियर विद दिस? कैसे निकालना है पता चला ना, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो लॉग टेबल पे, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं वैसे तो, ठीक है सर, ये भी ठीक है, ये तो समझ में आ गया कैसे करना है क्या करना है। देखो मेरा काम ये है कि मैं क्या करूंगा आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है, तो इतना ही तो काम बनता है अपना। अपना क्या काम बनता है मेरा,
ओके चलो नेक्स्ट 15 वाला क्वेश्चन कहता है दिख सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट अपोज ईच अदर। हर बाप मतलब अपोज ईच अदर असिस्ट ईच अदर मतलब ये फॉर्मूला लगाना है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ठीक है तो L1 कितना ही है इट इज व्हाट बैलेंसिंग लेंथ ओके 2.7 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 2.7 माइनस 0.3 2.7 प्लस 0.3 कितना आता है 3 डिवाइडेड बाय इट्स 2.4 ओके 30 डिवाइडेड बाय 24 24 वंस 8 बचे 24 टू ज बराबर है 24 टू ज फिर 24 5 बराबर है ना। इतना क्या रॉकेट साइंस कर सिंपल तो है 4 से कर लो मतलब ठीक है मतलब क्या ही कर सकते हैं बराबर है सिंपल सी बात है 24 का टेबल आपको आना चाहिए ठीक है तो ये करेक्ट आ गया आंसर ठीक है तो इसके यूनिट वगैरह नहीं होगा आर यू क्लियर विद तो बहुत सिंपल सा सवाल है 15 वाला तो मतलब दिखता बड़ा 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 दिखा ऐसे दिखेगा क्या आप बोलोगे अरे क्या ही है सर ठीक है सर कुछ दिक्कत तो है नहीं वैसे तो ठीक है चलो आगे जाके क्या देखते हैं 16 वाला क्वेश्चन देख लो आप पे दिख ही जाएगा आपको 16 नंबर क्वेश्चन टू सेल ऑफ EMF आर बैलेंस्ड ओके उन्होंने दिया L1 कितना दिया 120 सेंटीमीटर रहने दो यार when the cell is shunted by a resistance R दिया उन्होंने R 20 ओहम क्या ही कर सकते हैं द बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस बाय मतलब L2 हो जाएगा बेटा 100 सेंटीमीटर क्योंकि 20 सेंटीमीटर से कम किया है ना बैलेंस लेंथ इज रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से कम कर दिया फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस अब क्या ही कर सकते हैं सिंपल सा रूल है क्या है सिंपल सा रूल R इज इक्वल टू R ब्रैकेट में L2 माइनस L1 अपॉन L1 R अपॉन L2 क्या L2 हाँ L2 बराबर है तो R कितना है R 20 है L2 कितना है L2 120 है माइनस 100 डिवाइडेड वही तो बोल रहा R की वैल्यू है 10 वही तो बोल रहा R की वैल्यू 20 नहीं है R की वैल्यू कितनी है 10 ओके सो ये कितना 10 है वही तो बोल रहा सो ये कितना आ गया बेटा 20 डिवाइडेड बाय कितना 100 सो ये गया ये गया ये गया ये गया बचा कितना 2 ओहम सॉरी ये जो था ना वो 20 ले लिया था मैंने सोचा मैंने ऐसे कैसे हो रहा है ठीक है तो ये आपका आंसर आ गया मतलब कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं उसमें भी सेम ही तो है ठीक है सर ये भी हो गया सर 16 वाला हो गया 17 वाला कर दो चलो 17 वाला भी कर ही लेते 7 के दिया के कितना दिया है 5 इंटू 10 रेस टू कितना है 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 वोल्ट पर मीटर सर ठीक है सर लेंथ दिया है लेंथ कितना दिया 216 सेंटीमीटर मतलब 2.16 मीटर हो गया ना सेंटीमीटर माइनस 2 ठीक है ओके और उन्होंने पूछा EMF ओके आप बोले सर अभी तो फॉर्मूला नहीं है तो सिंपल सी बात है बेटा जब ना घी ऐसे मतलब ठीक है कुछ दिक्कत नहीं ऐसे के का फॉर्मूला तो पता है आपको V/I पता है ना ठीक है तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस E भी तो V होता है अरे E तो V का बड़ा भाई होता है ना ठीक है सर इतना इजी सो E इज इक्वल टू K इंटू ऑल L ना K इंटू क्या बेटा L सो E इज इक्वल टू K कितना है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 और L कितना है L है 2.16 अगर 2.16 को ये 10.165 से 80 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 ठीक है तो इसके लिखते हैं 1.08 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 वोल्ट इतना आएगा यार या 10.8 मिली वोल्ट ठीक है सो इतना इजी था ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है ओके तो 17 नंबर क्वेश्चन हो गया कुछ दिक्कत है नहीं है चल ठीक है सर अब कौन सा करना अब चलो 18 करो तो 19 तो मैं करके नहीं दूंगा ठीक है कुछ भी कर लो आप 19 अपने से ना हो मतलब हो पाएगा लेकिन ठीक है 19 कर लो इतना समझ रही सो 18 में क्या कहता है 18 में कहता है कि R देखो R दिया हुआ है 8 ओहम L भी दिया हुआ है
एल कितना दिया है, वो भी 8 मीटर दिया है, ठीक है। चलो यार ले ही लेते, ये दो दो ऐसे छमाने ना टुडू टुडू। और ई दिया है, ई कितना दिया है 2 वोल्ट, ठीक है सर। आगे ब्रम ब्रम, सीरीज में कुछ तो जोड़ा है, कुछ जोड़ा है वो पता नहीं, लेट से सीरीज में जोड़ा है वो एक्स कह लो, ठीक है। और उन्होंने के की वैल्यू दी है, के की वैल्यू 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 अपॉन मिली मतलब 10⁻⁻3 वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट हो गया बेटा, ठीक है। सो ये कितना हो गया 10⁻³ हो गया ना वोल्ट पर मीटर। आप बोलेगी सर एक्स कैसे निकालना, अरे चलो के दिया है मतलब के का फॉर्मूला तो लोगे, के इज इक्वल टू क्या है बेटा v अपॉन एल। तुम बोलोगी सर सही है सर, सो v मतलब आई आर अपॉन क्या एल। आप बोलोगे तो आई तो पता नहीं है, चलो एक काम करते पहले तो के इज इक्वल टू ये एल और आर जाएगा, तुम बोले ऐसा कैसा गया, ये देखो ना आर की वैल्यू भी 8 है, एल की वैल्यू भी 8 है, सो ये 8 और ये भी 8, 8 8 चला गया, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई की वैल्यू क्या होती, आई की वैल्यू होती ई अपॉन आर प्लस एक्स, जो अननोन निकालना है वो सीरीज में है ना, तो ये आर को ये एक सीरीज में, सीरीज मतलब ऐड करना है, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी है सर 10⁻⁻3, ई की वैल्यू कितनी 2 अपॉन आर प्लस एक्स, आर पता है हमें, ठीक है। तो ये इसको इधर ले लेते हैं, सो आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ ना, ये देखो ये नीचे है 10⁻⁻3, ऊपर गया 10⁻3, सिंपल है, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻3 मतलब 2000 आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू देखो 2000, ये 8 है ना, ये कितना 8 है, 2000 में से 8 गया कितना बचता है सर 1992 ओहम, हो गया, सो सिंपल। आर यू क्लियर विद दिस। तो हमारा 18 भी क्वेश्चन हो गया, 19 तो हम करेंगे नहीं, 20 वाला बहुत सिंपल सा है, राइट। जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत मतलब बहुत सिंपल। आप बोलो क्या सर कैसे, ठीक है यार, देखो आप देखो क्वेश्चन देख लो आप नीचे स्क्रीन पे, तो आर की वैल्यू दी है उन्होंने 100 ओहम, यस सर। ई की वैल्यू दी है उन्होंने 2 वोल्ट, यस सर। और कुछ तो दिया है, यस, और उन्होंने स्मॉल आर भी दिया है, क्या दिया है 20 ओहम, और पूछा है उन्होंने वी कितना होगा, सेम जो पहला क्वेश्चन लिया था ना मैंने, सेम v इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू e अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, बराबर है क्या, ठीक है सर। e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है 2 अपॉन आर की वैल्यू 100 प्लस आर की वैल्यू 20 इंटू आर की वैल्यू फिर से 100। सर सही है सर, क्या करें आगे, आगे कुछ भी नहीं करना, ये 2 इंटू 100 200 और ये कितना 120, सो ये जुप जुप खत्म। 12 का आता पड़ा, 12 1 जा 12, बचे कितने 6, 12 में 8 बचे 8, 6 जा 72, फिर 6 जा 72, ऐसे 6 वोल्ट। ओके, तो इतने इजी क्वेश्चंस थे, देखो आधे घंटे के अंदर तो मैंने सब पढ़ा भी दिया, 20 या 25 मिनट हो गया होगा शायद, उसमें पढ़ा दिया मैंने, इतना इजी पूरे हो गए।